हम सब ने एक डायलॉग सुना है, मौत के मुंह से निकलना। कितना फिल्मी डायलॉग है ना। तो कुछ ऐसा ही होता है हमारी इस कहानी में। तो हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का थर्ड चैप्टर, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का सेकेंड पार्ट, दी ब्लैक एरोप्लेन, यानी कि एक काला एरोप्लेन। ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन। अब एरोप्लेन का नाम क्या होता है? डेकोटा। उसका पूरा, वैसे तो उसका मॉडल का नाम होता है डेकोटा, लेकिन उस पूरे प्लेन का नाम होता है डेकोटा DS-088। अब ये प्लेन जो होता है ये उड़ता है, बड़ी अच्छी कंडीशन में रहता है, सब कुछ एकदम डन रहता है। अब ये एरोप्लेन उड़ता है कहाँ से? फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, यानी कि फ्रांस से कहाँ जा रहा होता है वो? इंग्लैंड की तरफ। स्काई वॉज क्लियर। जब पायलट उड़ता है तो आसमान एकदम क्लियर रहता है, सब कुछ एकदम डन डनाडन डन रहता है। थिंकिंग 1:30 ना, अब वो 1:30 मॉर्निंग, आप लोगों की बुक में लिखा हुआ है 1:30 इन द मॉर्निंग, इसका मतलब दोपहर नहीं है, इसका मतलब है रात। 12 बजे के बाद आफ्टर 12 क्या लिखते हैं हम लोग? PM की जगह AM लिखते हैं। तो इसका मतलब यही है कि रात को 1:30 बज रहे होते हैं उस टाइम पर। वो क्या सोच रहा होता है? टिल ब्रेकफास्ट विद द फैमिली, वो मैं ब्रेकफास्ट के टाइम तक अपने घर पहुंच जाऊंगा। उसका घर कहाँ पे होता है? उसका घर होता है इंग्लैंड में। वो सोचता है मैं तो रात के 1:30 बज रहे हैं, अब मेरी फ्लाइट होगी, उसके बाद मैं अपने घर जाऊंगा और मस्त एंजॉय करूंगा अपनी फैमिली के साथ हमारा इंग्लिश ब्रेकफास्ट। बड़ा ही कॉन्फिडेंस, सब कुछ एकदम सही चल रहा होता है। वो पेरिस कंट्रोल, अब जब वो फ्लाइट लेता है तो उसके बाद वो पेरिस कंट्रोल रूम में कॉल करता है, और उसके बाद वो क्या बोलता है? हेलो हेलो, आई एम डेकोटा, कैन यू हियर मी एंड ऑल। तो वो सामने से आवाज आती है, हाँ हाँ सर, मैं आपको सुन सकती हूँ। तो वो बोलता है कि हम लोग इंग्लैंड की तरफ जा रहे हैं। सारी कन्वर्सेशन इंग्लिश में होती है और ये आपकी बुक में लिखी हुई है। तो बोलता है कि हम इंग्लैंड की तरफ जा रहे हैं और ये वो, तो डायरेक्शन पूछने के लिए बेसिकली कॉल करता है। तो वो डायरेक्शन क्या बताते हैं? 12 डिग्री वेस्ट। ये रहा आज की डायरेक्शन, 12 डिग्री वेस्ट। उसके बाद वो क्या देखता है कि उसका जो फ्यूल था वो खत्म होने वाला होता है, फर्स्ट टैंक। तो वो सेकंड टैंक पे स्विच कर देता है, स्विच दी सेकंड टैंक। एवरीथिंग वाज फाइन, पायलट वाज हैप्पी, थिंकिंग अबाउट हिज फैमिली एंड द ब्रेकफास्ट ही विल हैव। अब वो क्या सोच रहा था? अब सब कुछ ठीक ठाक था, एकदम सब कुछ एकदम मस्त चल रहा था। और वो क्या सोच रहा था कि अब मेरी फ्लाइट निकल चुकी है, इतनी देर में मैं पहुंच जाऊंगा, सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम तक मैं अपने घर पे पहुंच जाऊंगा और अपनी फैमिली के साथ इंग्लिश ब्रेकफास्ट करूंगा। लेकिन अब क्या होता है? अब आता है हमारी कहानी में प्लॉट ट्विस्ट। क्या होता है वो प्लॉट ट्विस्ट? वेदर चेंज टू ब्लैक क्लाउड्स। हमने क्या देखा? अभी आसमान कैसा था? एकदम क्लियर स्काई, लेकिन अब आसमान कैसा हो जाता है? ब्लैक क्लाउड्स, यानी कि काले बादल छा जाते हैं। He knew he could not fly up and over them, but there was no way of going back. उसको पता था कि वो उनके अंदर से या उनके ऊपर से नहीं जा सकता, मौसम बहुत खराब है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो वापस भी नहीं जा सकता था। वापस कहाँ? वो वापस फ्रांस भी नहीं जा सकता था। वापस फ्रांस या पेरिस एक ही बात है। तो वापस वहां पे नहीं जा सकता था। क्यों नहीं जा सकता था? उसके दो रीजन थे। सबसे पहला लेस फ्यूल और दूसरा फैमिली। हमने देखा उसने पहले वाले टैंक का फ्यूल खत्म हो चुका था, उसने सेकेंड टैंक पे स्विच करा था। और दूसरा उसको फैमिली का था कि मैं जाऊं, मेरे को अपनी फैमिली के साथ इंग्लिश ब्रेकफास्ट एंजॉय करना है। वो बहुत खुश था, उसको बस चाहिए था कि मैं अपनी फैमिली के पास जाके ब्रेकफास्ट करूं। और पहला रीजन तो खैर फ्यूल ही था, अगर वो वापस फ्रांस जाता तो फ्रांस तक पहुंच ही नहीं पाता। तो उसने क्या सोचा? उसने सोचा कि अब मैं इसके अंदर ही एंटर करूंगा। ही टुक द रिस्क एंड फ्लू इनसाइड। उसने सोचा कि चलो ठीक है, अब हम इसी के अंदर जाएंगे। लेकिन द मोमेंट ही एंटर्ड, जैसे ही वो अंदर घुसा तो सब कुछ एकदम ब्लैंक। उसको कुछ नहीं दिख रहा होता अपने एरोप्लेन में से, चारों तरफ अंधेरा अंधेरा होता है, उसका एरोप्लेन शेक कर रहा होता है। वॉज इम्पॉसिबल टू एनीथिंग, सब कुछ मतलब एकदम अंधेरा हो जाता है। उसके बाद क्या होता है? कंपास, रेडियो एंड ऑल द इक्विपमेंट्स वर डेड। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स उसके एरोप्लेन में होते हैं, रेडियो हो गया, सब कुछ हो गया, सब कुछ बंद करना, सबने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया था। एवरीथिंग वॉज डेड। ही वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म। वो कहाँ खो जाता है? वो उस स्टॉर्म में खो जाता है। बिजली कड़क रही है, काले बादल, उसको कुछ समझ नहीं आता किधर जाना। बेटा देखो, आसमान माना खाली होता है, आसमान में कोई पेड़ पौधे ट्रैफिक गाड़ी नहीं होती, लेकिन स्टिल आसमान में एक डायरेक्शन होती है। आसमान कितना ज्यादा फैला हुआ है, अगर आप कहीं पे भी उड़ जाओगे, कहीं पे भी अपने एरोप्लेन को लेके जाओगे, तो आप डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचोगे? तो उसको नहीं समझ आ रहा होता कहाँ जाना, कुछ दिखेगा ही नहीं, तो उसको कैसे पता होगा कि उसको कहाँ जाना है? राइट डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में, उसको नहीं पता। He was lost in the storm, then out of nowhere. अब क्या होता है? अब हमारी कहानी में होती है एंट्री हीरो की। अब क्या होता है? Then out of nowhere he saw another aeroplane, the black aeroplane, जिससे हमारे चैप्टर का नाम पड़ा है द ब्लैक एरोप्लेन। अब वो क्या देखता है कि उसके आसपास आसमान में एक और एरोप्लेन था।
क्या था? एक और एरोप्लेन था। ही थॉट ही वॉज ट्राइंग टू हेल्प। अब उसको क्या लगा कि वो देखता है कि जो एरोप्लेन, उसका एक और एरोप्लेन है, उसको कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन उसको दिखा कि एक एरोप्लेन है, उसका जो पायलट है उसको खिड़की में से हाय बोल रहा है। उसको फिर ऐसा फील हुआ, उसको ऐसा लगा भाई एरोप्लेन टू एरोप्लेन कांटेक्ट तो कर नहीं सकते, ना बात कर सकते, ना कुछ भी नहीं है। तो उसको क्या लगा कि उसने हाय करा और उसने क्या, वो उसकी मदद करने की कोशिश करा। ही वॉज ट्राइंग टू हेल्प मी, वो ऐसा बोलता है डकोटा का पायलट। ही फॉलोड द एरोप्लेन, वो क्या करता है, जैसे एरोप्लेन क्या करता है फिर ओवरटेक करके उसको आगे जाता है, और उसके पीछे पीछे फिर जो हमारे डेकोटा का पायलट होता है वो उसके पीछे पीछे अपने एरोप्लेन को लेके जाता है। देन सडनली एवरीथिंग वाज क्लियर, और एकदम से क्या होता है, वो उस काले बादल में से बाहर निकल जाते हैं, एकदम से आसमान क्लियर हो जाता है। वो फ्यूल की तरफ देखता है, तो फ्यूल की तरफ वो क्या देखता है कि ओहो मेरे तो फ्यूल भी खत्म होने वाला है, 5-10 मिनट और फिर हमारा एरोप्लेन क्या हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। देन ही केम आउटसाइड एंड सॉट। अब क्या होता है, जैसे ही वो उस स्टॉर्म में से, उस ब्लैक क्लाउड्स के पूरे उसमें से, अंधेरे में से बाहर निकलता है, तो वो क्या देखता है कि उसको दो लाइट दिख रही होती है। क्या दिख रही होती है? दो लाइट्स दिख रही होती है। किस किस की लाइट होती है? सबसे पहली होती है एयरपोर्ट की, और दूसरी होती है रनवे की। अब उसको दिख गया, वो लैंड हो जाता है सेफली, सब कुछ हो जाता है। उसको एकदम से ऐसा लगता है कि अरे मैं तो मौत के मुंह से निकल गया, थैंकफुली सब कुछ एकदम, वो उसको ऐसा लगता है किया। लेकिन एक कंफ्यूजन जो उसके दिमाग में होती है वो क्या होती है कि वो ब्लैक एरोप्लेन था क्या, वो मेरे साइड में जो था वो कौन सा एरोप्लेन था। तो उसको वो नीचे जाता है, कहाँ पे जाता है, लैंड होने के बाद वो कंट्रोल रूम में जाता है, और उसके बाद वो वहां पे जो लेडी बैठी होती है उनसे पूछता है कि मैम जो मेरे साथ एरोप्लेन उड़ रहा था वो कौन सा एरोप्लेन था, उसमें कौन सा पायलट था, आप मेरे को बता सकते हैं? तो वो ऐसे जो लेडी बैठी होती है कंट्रोल रूम में, वो ऐसे सोचती है कि सर, उसको बोलती है कि नहीं सर, हमारे रडार में आपके साथ, हमारे उसमें नोटिस में, आपके रडार में जहाँ पे आप फ्लू करके आए हो वहां पे कोई भी नहीं था आपके अलावा, आपके एरोप्लेन के अलावा कोई और एरोप्लेन था ही नहीं। अब जो पायलट होता है डकोटा का, वो तो ऐसा हो जाता है पर मैंने तो देखा था एरोप्लेन, उसने मेरी मदद करी, उसी ने मुझे स्टॉर्म में से बाहर निकाला, ये क्या हुआ? एकदम से कंफ्यूज हो जाता है वो, एकदम से ब्लैंक हो जाता है। और वो उसको क्यों मिलना चाहता था, वो उसको थैंक क्यों बोलना चाहता था, उसको थैंक्स करना चाहता था कि आपने मुझे इस सिचुएशन में से निकाला जब मैं बिल्कुल लॉस्ट हो गया था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाना है, क्या करना है। तो उसके बाद वो क्या बोलता है कि क्या होता है कि कोई एरोप्लेन नहीं था। तो वो इस चीज को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है, और हमेशा उसके दिमाग में बस एक ही चीज चलती है उसके बाद कि वो एरोप्लेन था तो क्या था। वो जाके अपनी फैमिली के साथ तो इंग्लिश डिनर कर लेता है। तो यही थी हमारी छोटी सी कहानी द ब्लैक एरोप्लेन की। लेकिन इससे हमने क्या सीखा कि पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। तो ये था हमारा छोटा सा चैप्टर, बड़ा इजी है, कुछ भी नहीं है, बस थोड़ी थोड़ी चीजें आपको मेमोराइज करनी है।